उन्नाव जनपद की 30 लाख की आबादी के लिए उन्नाव जिला चिकित्सालय सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर संजीदा हैं और वो लगातार अफसरों को निर्देश देते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वो भी लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश देते हैं और हकीकत देखते रहते हैं। लेकिन उन्नाव जिला अस्पताल में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो काफ़ी बदहाल हैं और हम खड़े हैं इमरजेंसी वार्ड के सामने, जहां आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि जो लोग हैं, जो तीमारदार हैं, वो किस तरीके से 42 डिग्री टेम्परेचर यानी गर्मी में यहाँ ज़मीन पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो मुख्य गेट है इमरजेंसी वार्ड का, वहाँ पे देखिए कि गंदगी का किस स्तर का बोलबाला है। यानी कि जो अस्पताल प्रबंधन संक्रामक रोग को लेकर जागरूकता अभियान चलाता है, साफ़ सफाई का अभियान चलाता है, वहीं पर जो ये सफाई व्यवस्था है वो दम तोड़ रही। इसके अलावा एक तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि जो अस्पताल, जो इमरजेंसी वार्ड का मुख्य गेट है, उस पर एक स्ट्रेचर उसके सामने रखा हुआ है। यानी कि कड़ी धूप में स्ट्रेचर ऐसे ही पड़ा हुआ है, ना ही इस पर कोई कपड़ा है और एक टूटी स्थिति में है। यानी कि जब कोई मरीज आता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी गर्मी में इतने गर्म जो स्ट्रेचर है, इस पर कोई भी अपने मरीज को बैठाएगा नहीं। यानी कि मजबूरन जो तीमारदार होते हैं, जो मरीज के साथ लोग होते हैं, वो उनको अपनी गोद में उठाकर वार्ड तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा पूरे अस्पताल परिसर में कई कोनों पर गंदगी का बड़ा बोलबाला है। यानी कि जो उन्नाव जिला अस्पताल है वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं दम तोड़ रही हैं और फिलहाल इन व्यवस्थाओं के देखने के लिए ना तो सीएमएस के पास समय है, ना ही सीएमओ के पास समय है। ऐसी ही तस्वीरें हम आपको कि जो अस्पताल का वार्ड है वहाँ से दिखाएंगे। हेल्थ एटीएम की क्या हकीकत है वो भी बताएंगे और यहाँ पे किस किस विभाग के डॉक्टर हैं ये भी हकीकत हम आपको अपनी पूरी रिपोर्ट में साझा करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमसे पूछेंगे आखिर यहाँ पर किस तरीके के इंतजाम और किस तरीके की दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। क्या नाम है सर? अभिषेक सिंह। सर अभिषेक जी, उन्नाव जिला अस्पताल में किस तरीके की दिक्कतें हैं? सरकार तो अपना काम करती है, दावे करती है कि यहाँ व्यवस्था इंतजाम होनी चाहिए, लेकिन कहाँ पर लापरवाही है, क्या क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतों की बात की जाए सर तो दिक्कतें तो बहुत हैं इसमें, जिसमें से मुख्य रूप से हम बता पाएंगे कि 2-4 दिक्कतों के बारे में। जैसे यहाँ पे ओपीडी के पर्चा बनते हैं, उसमें आप सुबह आके देख सकते हैं इतनी लंबी लाइन लगती है जिसका कोई सवाल नहीं। धूप में आदमी खड़ा होता है, धूप कितनी पड़ रही है आप देख रहे हैं, 44-45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा रहा है। उसके बाद डॉक्टरों में सुबह 8 बजे से टाइमिंग होता है, वो सिर्फ पर्चों में है टाइमिंग, सुबह 8 से 2 बजे टाइमिंग होती है। लेकिन सर ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलता है। आप सुबह 8 बजे आके यहाँ देख लीजिए, एक भी चैम्बर में अगर कोई डॉक्टर आपको मिल जाए 8 बजे तो आप खुद ही आके दे सकते हैं, उसके लिए बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, डायग्नोस्टिक सेंटर आप चले जाइए, सबसे मुख्य समस्या तो ये बनी हुई है यहाँ पे, डॉक्टर आज जांच लिख रहा है, डॉक्टर सैंपल जाके पेशेंट दे रहा है, उसके बाद 24 घंटे बाद सैंपल की रिपोर्ट मिलेगी। अब ये सर आप बताइए, जो बांगर मुंह से सीएससी से पेशेंट रिफर होकर आ रहा है, अगर वो पीडी में दिखा रहा है तो क्या पुनः फिर वो बांगर मुंह से वापस आएगा सैंपल सिर्फ डॉक्टर को दिखाने के लिए? ये सब समस्या है। 50 किलोमीटर से दूर इतनी गर्मी में आदमी आ रहा है डॉक्टर दिखाने के लिए, डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। दवाइयों के नाम पर जनौषधि केंद्र बंद पड़ा है, देख ही रहे हैं आप। उसको यहाँ से 5 किलोमीटर दूर उठा के फेंक दिया आवास विकास में, वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है। ना कोई ओपीडी में डॉक्टर सही से उपलब्ध है, ना यहाँ पे गार्ड सुरक्षाकर्मी जो है उन्हें सही से वो बातचीत करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, सबने देखा, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। महिला के साथ मारपीट हुई, उसमें भी कहीं कोई एक्शन नहीं। सरकार खाली कर रही है, लेकिन यहाँ पे सीएमएस और सीएमओ साहब कुछ नहीं करते हैं। अपने मनमानी से सब आदमी काम कर रहा है, सारे डॉक्टर अपने मनमानी से काम कर रहे हैं, कहीं कोई एक पैसे का काम यहाँ नहीं हो रहा है। खाली वादे बड़े बड़े हैं। यहाँ पे सीएमएस के पास जाइए, सब हो रहा है, सारे डॉक्टर बैठ रहे हैं। आईपीडी के पेशेंट की स्थिति ये है कि एक बेड में कहो 3 पेशेंट निटा दिए जाएं, 1-2 तो छोड़ दीजिए कि ये 3 निटा दिए जाएं। व्हील चेयर के नाम से आप मांगते रहिए, टूटी व्हील चेयर मिलेगी, स्टेशन मिलता नहीं है। आप कहीं भी जाइए, किसी विभाग में जाइए, एकदम भ्रष्ट विभाग पड़ा है जिला अस्पताल के नाम पर। ये सिर्फ एक रेफरल सेंटर बन के मौजूद है यहाँ पे आप जाइए, कम से कम 10 में 8 पेशेंट हेले डिफर कर देते हैं। खाली 100 डिग्री के ऊपर बुखार होगा, वो सीधे हेले डिफर कर देंगे और कुछ नहीं करते हैं यहाँ पे। अब इसमें बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग देख ही रहे हैं घूम के। और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, क्या लगता है जिला अस्पताल में सब बेहतर है? नहीं सर, बेहतर तो नहीं है। अभी जैसे हमको 1:30 बजे 1:35 पर हम यहाँ आ गए थे, 2 बजे तक ओपीडी होती है। मैं वहाँ अर्थों में हमारा काम था डॉक्टर साहब से, वहाँ सारे चैम्बर खाली पड़े हैं। 2 बजे तक मैं वहाँ वेट कर रहा था कि शायद कोई आ जाए, इमरजेंसी गया हो या कहीं कोई काम हो, लेकिन अभी तक कोई भी डॉक्टर वहाँ नहीं आया। 2:10 पर वहाँ से निकले और हमने स्टाफ से भी बात की। स्टाफ की ऐसी बेरुखी बातचीत है कि मुझे नहीं पता, आप खुद देख ही लीजिए, यहाँ देख रहे आपको दिख नहीं रहा है। तो इस तरह का जो रवैया है यहाँ कर्मचारियों का, यह स्टाफ का ठीक नहीं है। सरकार तो काम कर रही है, माननीय मंत्री जी निरीक्षण भी कर रहे हैं, औचक जा के देख रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारियों में अव्यवस्था है, लोगों से बातचीत का तरीका ये ठीक नहीं है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। और दूसरा, यहाँ जो प्रशासन है, हमारा जिला प्रशासन पे अनुरोध है कि कम से कम इस प्रचार जो प्रशासन की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को थोड़ा सुधारें, इस पे ध्यान दें तो शायद मरीजों को उचित इलाज मिल पाएगा।
पानी तक यहाँ इंतजाम नहीं है, एक आरओ लगा है अरे वो पानी, भी- अब पानी क्या, इतने मरीज हैं, देख रहे हैं आप, यहाँ पर देख चुके हैं कि मरीज क्या, पानी तो पानी है, उसमें जैसा आरओ लगा है, लगने के बाद तो हमको लगता है ठंडे पानी के बाद छोड़ दो, उसमें सही से पानी नहीं निकल रहा है। जो पानी निकल रहा है उससे जो गंदा, तो अच्छा पानी तो ये नल का है, हैंडपम्प का, जो बाहर लोग पी रहे हैं। लेकिन मजबूरी है, क्या करें, हम लोग अब इलाज कराने आना है तो यहाँ दिखाना पड़ता है, जो व्यवस्था है उसी में काम चला रहे हैं। लेकिन सरकार की जो व्यवस्था है वो ठीक है, सरकार से कोई शिकायत नहीं, लेकिन नीचे स्तर पे अधिकारी उसको हाँ, नीचे फॉलो नहीं स्तर कर पर जो यहाँ का स्टाफ या जिला प्रशासन के, या जो हमारा ये स्वास्थ्य कर्मचारी या इनके यहाँ के स्टाफ की बात करें, उनकी व्यवस्था जो है, उनकी बातचीत है, वो उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, क्या नाम है भाई साहब? आशुतोष जी। आशुतोष जी, जिला अस्पताल में आप जी। मौजूद हैं, किस तरीके की दिक्कतें हैं झेलनी पड़ रही हैं? भाई साहब, जैसे इस समय सबसे ज़्यादा नेत्र अपना विभाग ले लीजिए, वहाँ पे फैसल जुबैर डॉक्टर साहब बैठते हैं। उनकी 3 दिन जैसे ओपीडी होती है, 3 दिन उनकी ओटी होती है। इस समय पेशेंट की इतनी भरमार भीड़ पड़ी हुई है, ना वो कभी अपने समय से मिलते नहीं हैं, और उनकी भी बहुत लंबी लाइनें हैं। कम से कम पेशेंट कहाँ से आ रहा है, कोई बांगरमौर से चला आ रहा है तो कोई कहाँ चला आ रहा है, तो ये सब बहुत चीज़ों की दिक्कत, ना वहाँ बैठने की कोई सुविधा है, ना कोई साफ़ सफाई कोई है, और कोई भी ओपीडी आपको किसी भी ओपीडी उनके ऑफिस में कोई भी डॉक्टर नहीं मिलेगा। तो बड़ी सब बहुत सब बड़ा सब बेकार पड़ा हुआ है। और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है भाई साहब? शिवम वर्मा। शिवम जी, हमारी आपकी मुलाकात हुई थी अल्ट्रासाउंड सेंटर के बाहर, अल्ट्रासाउंड जी, कराने पहुंचे थे आप किसी का? जी जी। क्या था, हालात क्या थे वहाँ के? अल्ट्रासाउंड गए, वहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो हमसे बोला कि अगले दिन आना, पूरा दिन लाइन में लगाए रखें, पूरे दिन लाइन में खड़े रहें। फिर अगले दिन गए, फिर अगले दिन भी नहीं हुआ, और फिर उसके बाद हुआ भी तो रिपोर्ट बता रहे हैं 2 दिन बाद देंगे, 3 दिन बाद देंगे। बहुत अव्यवस्थाएँ फैली हुई हैं यहाँ पे, कोई काम नहीं होता सही से, ना कोई सुनने वाला है यहाँ पे, किसके पास जाएँ, क्या करें। एक हॉस्पिटल है अपने डिस्ट्रिक्ट में बस, इसके अलावा बहुत समस्याएं हो रही हैं। कि पानी, छाँव, पंखे हैं? हाँ, पानी की भी बहुत समस्या है, पीने का पानी नहीं है। पानी जो आपने यहाँ आरओ लगा है उससे बूंद बूंद पानी टपकता है, वो भी गर्म पानी आ रहा है, और ना ही छाँव की व्यवस्था है, ना ही कहीं बैठने की व्यवस्था है उचित। तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं अपने यहाँ। क्या लगता है भाई साहब, अस्पताल ओके है या बीमार है अस्पताल अपने आप? बीमार है अस्पताल सर, कैसे? तो पानी की यहाँ उचित व्यवस्था नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, जांच कराने जाते हैं घंटों वहाँ लाइन लगानी पड़ती है, फिर कहते हैं दूसरे दिन आओ जांच बाहर से करा लीजिए। यही सब अव्यवस्था यहाँ पर फैली हुई है। बेड मिल जाता है अगर कोई पेशेंट आए? नहीं, बाहर से मंगाते हैं ये लोग, और जांच के क्या हालात हैं? जांच के लिए बाहर भेजते हैं, या ये घंटों यहाँ लाइन लगाइए। आपसे मुलाकात हुई थी अल्ट्रासाउंड के आसपास, जी, जी। अल्ट्रासाउंड कराने पहुँचे थे क्या? जी सर, हो पाया था? नहीं हो पाया था, बोला दूसरे दिन आओ, क्या बताया? बोला आज हो नहीं पाएगा, वजह कुछ नहीं बताई? वजह कुछ नहीं बताया, बोले बाहर से करा लो जाते इतनी जल्दी हो तो। मुख्यमंत्री हो या डिप्टी सीएम, लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर फिक्रमंद हैं और कड़े निर्देश जारी होते हैं, तो कहाँ पे चूक हो रही है, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही? यहाँ के जो प्रशासन अधिकारी हैं अस्पताल के, इनके द्वारा। क्या नाम है भाई साहब? अमितेश। अमितेश जी, जिला अस्पताल ठीक है, सारी व्यवस्थाएं ओके हैं? नहीं, ठीक तो नहीं है, बीमार है अस्पताल, और व्यवस्था कुछ है नहीं। मरीज आता है पर्चा लेके, घंटों लगा रहता है लाइन में, वहाँ पे भी उसको नहीं, और डॉक्टर हैं पेशेंट की सुनते नहीं, खाली आप बताइए दूर से, छूते भी नहीं उसको, देखते भी नहीं है, और बस दवा पर्चा खाली लिख देते हैं, और ज़्यादातर दवाएं बाहर की लिख देते हैं, यहाँ पे देते नहीं दवा। जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पे महंगी दवाई, कमीशन खोर, सब यही सब व्यवस्था है। और रही बात पानी की, पानी भी उचित व्यवस्था में नहीं है, और पर्चे की तो पूछे ही ना, क्योंकि बना रखा है, पोर्टल ज़रूर है, पर पर्चा कहते हैं सर्वर डाउन है, पर्चा लॉगिन नहीं हो रहा, उनका डाउनलोड नहीं हो रहा है, वो भी मिलता नहीं है। ऑफलाइन वाले पर्चे में वहाँ पे भी उनकी काफ़ी भीड़ लगी है, तो बहुत परेशानी है यहाँ पे। अच्छा, अल्ट्रासाउंड में इतनी देरी होती है, लोग 5-5 घंटे इंतजार करते हैं, उसके बाद उनको अगले दिन आने के लिए कहा जाता है, तो उसमें क्या वजह क्या हो सकती है, क्या कड़ी है? वजह यही हो सकती है कि यहाँ पे अगर रिपोर्ट टाइम पे दे देंगे तो फिर बाहर जो खोल रखे हैं सेंटर वो भी बंद हो जाएंगे। अगर यहाँ पे टाइम से काम शुरू हो जाए तो फिर बाहर काम खत्म ही हो जाएगा, फिर तो यही उनको चलाने के चक्कर से इसीलिए यहाँ पे देते नहीं रिपोर्ट। मतलब कमीशन का कमीशन खो रही है बस इसमें, लगता है आपको कमीशन हो रहा है? बिल्कुल कमीशन हो रहा है इसमें। सर, क्या नाम है, जिला अस्पताल में मौजूद हैं, सब ठीक है? जी ठीक है, हमें 1 घंटे से यहाँ बैठे हैं, पैर मेरे बहनों का टूट गया है, कोई ना डॉक्टर आ ना कोई आ रहा है, ऐसे बड़े हैं 2 घंटे से। उन्नाव जिला अस्पताल के वार्ड नंबर 1 के मुख्य गेट पर हेल्थ एटीएम लगाया गया है, जिसका उद्देश्य था कि जो मरीज आएँ उनको तत्काल जो ज़रूरी जांचें हैं वो रिपोर्ट मुहैया हो सके। यानी कि इस हेल्थ एटीएम से 59 जांचें होने का पूरा एक प्रोसीजर है, लेकिन ये जो हेल्थ एटीएम है खुद ही अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, क्योंकि इस हेल्थ एटीएम में अगर इस समय कोई भी जाँचें हो पा रही हैं तो वो केवल और केवल जो बीपी है, बीपी से नापा जा रहा है, और इसके अलावा वेट और हाइट
हाइट नापी जा रहा है, यानी कि और भी जो महत्वपूर्ण जाँचें हैं ECG वगैरह है और ब्लड ग्रुप है, इस तरह से की सभी जाँचें इस पर नहीं हो पा रही हैं। यानी कि जो इस हेल्थ ATM का उद्देश्य था कि जहाँ पे जो मरीज आए अगर उन्हें तत्काल किसी रिपोर्ट की ज़रूरत है वो तत्काल रिपोर्ट यहाँ पे मुहैया हो सके। जो लोग हैं वो फ़िलहाल BP शुगर और हेल्थ जो हाइट वेट करा कर ही वापस लौट रहे हैं, यानी कि जो अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है। और जो इस हेल्थ ATM का उद्देश्य था कि लोगों को तत्काल जो ज़रूरी जाँचें हैं वो मिल सके, फिलहाल जो जाँचें लैब से होनी है वो लैब पे ट्रांसफ़र कर दी जाती है, लेकिन जो हेल्थ ATM है 59 जाँचों के स्थान पे केवल हाइट, वेट और BP की ही जाँच कर पा रहा है। इस पर अस्पताल प्रबंधन के किसी भी जिम्मेदार अफसर की नज़र नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ी मशीन थी जिससे जो यहाँ पे मरीज आते थे उनको बड़ी सहूलियत मिलती है। लेकिन अगर अस्पताल प्रबंधन का किसी चीज़ पे फोकस है तो वो है केवल मीडिया की पाबंदी, यानी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इस जिला अस्पताल में दम तोड़ रही हैं। तब जब CM जो है उत्तर प्रदेश के वो लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति संजीदा हैं और लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल उन्नाव में जो तस्वीर है ठीक इसके विपरीत है और यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो फिलहाल कागजों पे हैं और मरीज जो समस्याएं हैं उनसे दो चार हो रहे हैं। क्या नाम है अम्मा? का है आपका क्या नाम है? मनसा रानी। कहाँ से आई हो? और गहरा था क्या दिक्कत है? बता रहे हैं ना, ये पाँव हाथ सब पिरात हैं, चले नहीं पाए थे, ना भूख लगा, यो मोड़ खूब पिरावा करते है। डॉक्टर साहब आगे दिखा लियो, डॉक्टर साहब को दिखा लियो। हाँ, कितने बजे आ गए अस्पताल? हम यहाँ आ गए 9 बजे। कितनी देर बाद डॉक्टर साहब मिले रहे? अब वहीं थोड़ी देर मिला है। मतलब बड़ा इंतजार करे पड़ा? हाँ। दवा ववा लिख दिए? हाँ। दवा कहाँ अस्पताल से लिखें कि बाहर की? हाँ, अस्पतालों लिखी हैं, बाहर लिखी हैं। बाहरों से दवा लिखाएं? तो दवा मंगा लियो बाहर वाली? हाँ, अब गाय है बहुरी अब। अच्छा। कितनी दवाई बाहर से लिखाएं, कुछ आइडिया है? अब हमका नहीं आइडिया। मतलब पर्चा लिखाएं बाहर का कि बाहर से दवा ले लो। हाँ। डॉक्टर साहब का क्या नाम रहा पता है कुछ? हमको कुछ नहीं मालूम। हड्डी वाले डॉक्टर आएंगे? हाँ, हम अंदर गए नहीं बहुरी, हम गए रहे हैं नहीं। अस्पताल में 42 डिग्री तपिश के बीच लोगों को शुद्ध पानी तक मुहैया नहीं हो पा रहा है। यानी कि जो पानी है आप देख सकते हैं, ये जो वाटर कूलर प्लांट लगा हुआ है जिला अस्पताल गेट के मुख्य बाहर, पीने का पानी लिखा हुआ है, RO का पानी सिर्फ पानी के लिए उपलब्ध है। कपड़े धोना, नहाना, गंदगी करना सख्त ना। लेकिन इस जो हैंडपम्प या जिसमें जो वाटर सप्लाई लगी हुई टोटी, उसमें बूंद बूंद पानी आ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कुछ लोग हैं काफ़ी देर से परेशान, पानी बिल्कुल तरीके से गर्म है और लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए इस गर्म पानी का ही सहारा ले रहे हैं। दादा क्या नाम है? राजेश कुमार। दादा कितनी देर से इस पानी के लिए यहाँ खड़े हुए हैं? हो गए 15-20 मिनट। पानी भी भर नहीं पाया? हाँ। पानी कैसा है ये? पानी निकल ही नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा चोर आ रहा, जरा बूंद बूंद। क्या अस्पताल में पीने का पानी तक नहीं है? नहीं है, कहीं नहीं है। मतलब पानी तक नहीं मिल पा रहा? पानी नहीं मिल पा रहा, सब प्यासे ही जागो ना लौट। दीदी क्या नाम है आपका? रेखा। कहाँ से आई हैं आप? जरगांव रोडपुर से। कितनी देर में बोतल भर पाई? अरे आधा घंटा हो गया। पानी बिल्कुल गर्म होगा? हाँ। गर्म पानी से प्यास बुझानी पड़ रही है? अब क्या की जाए, मजबूरी है। पानी नहीं, शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा? हाँ। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी में लोग ठंडा पानी पिए है तो पानी ढूंढना है, तो ऐसे तड़कते रहे, पानी नहीं मिल पाया। हाँ। यही गर्म पानी पी के काम चलाएंगे? आओ क्या की जाए। और भी एक दादी आई हुए हैं, क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? मुर्ताजा नगर से। क्या नाम है? ननक्की। अभी आपने देखा टोटी खोल के, पानी है इसमें? पानी नहीं है, जब से नहीं पानी निकला, प्यास बहुत तेजी लगी है। मतलब इस उन्नाव जिला अस्पताल में पीने के पानी तक को भटकना पड़ रहा है। हाँ सही बात है, कहाँ पानी, जब परेशान वहाँ जाओ, टंकी लगी पानी वाली, वहाँ भी पानी नहीं, उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। दावे तो बहुत होते हैं कि पानी भी है, हवा भी है, दवाइयाँ भी हैं, कितना सही है दावों में? दावा तो है, लेकिन जब सब चीज़ मौजूद हो तब तो। पानी बड़ी समस्या है पानी की बहुत समस्या है। और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी समझेंगे। दादा क्या नाम है? शशिराज। शशिराज कहाँ से आए? हम उन्नाव से। अच्छा, देखा हमने काफ़ी देर से आप पानी की बोतल लिए खड़े हुए थे। आधा घंटा हो गया। पानी निकल रहा है इस टोटी से? बूंद बूंद निकल रहा है। पानी कैसा है, गर्म है ठंडा है? पानी नॉर्मल है। नॉर्मल है। देखा बहुत गंदगी पड़ी हुई है इसमें। गंदगी हाँ बहुत ज़्यादा है, थोड़ा नहीं। मजबूरी है ऐसा पानी पीने की? मजबूरी है ही है, यहाँ जब कोई व्यवस्था नहीं है, जो मिलेगा वही पीना पड़ेगा। भीषण गर्मी में सब परेशान हैं? भीषण गर्मी में हर आदमी परेशान है। अच्छा,
क्या कर दादा और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे। आप देखिए पानी की प्यास बुझाने के लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, लेकिन जब टोटी तक पहुँचते हैं तो उनकी जैसे प्यास सूखी होती है वैसे उनकी हलक सूख जाती है। दादा क्या हुआ, पानी निकला नहीं, कम कम निकल रहा है। अच्छा, पानी कैसा है? मुझे पिया ही नहीं, गर्म है। गर्म पानी? हाँ जी। यानी कि ठंडा पानी तक नहीं है अस्पताल में? ठंडा पानी कहाँ है? कहाँ से प्यासे चले आ रहे हैं आप? अरे हम तो आ रहे हैं बहुत दूर से, सफीपुर से। सफीपुर से पानी तक नहीं मिल पा रहा। अब पानी सर देखिए कहाँ है, इसमें पानी, गर्म पानी आ ही नहीं रहा। क्या नाम है दादा? राम प्यारे वर्मा। आप कहाँ से? हम साथ में हैं, इनसे हैं, इनके हैं मिर्जापुर। सफीपुर से? आप भी? हाँ पानी तक नहीं है? हाँ, ये पानी तो आप भी देख रहे हैं ना, वो आपकी जो बात कह रहे हैं सही है, पानी नहीं है। पानी तक के लिए भटकना पड़ रहा है। तो क्या करें, ये सारा काम जो कर्मचारी उनका ध्यान देना चाहिए ना, तो मेरे तो गलती है। उन्नाव जिला पुरुष चिकित्सालय के अल्ट्रासाउंड सेंटर पर बड़ी संख्या में जो मरीज हैं वो मौजूद हैं और अल्ट्रासाउंड कराने का इंतज़ार कर रहे हैं। एक नहीं कई घंटे हो चुके हैं, लेकिन उनका नंबर अभी तक नहीं आया है और भीषण गर्मी में लोग यहाँ पे समस्याओं से दो चार हो रहे हैं, लेकिन अफसर हैं कि कमरों से बाहर निकलते ही नहीं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे समझेंगे आखिर वो कितने बजे पहुँचे तो कैसी दिक्कतों से उनको जूझना पड़ रहा है। क्या नाम है? सर हमारा नाम जय नारायण। कहाँ से आए हैं? बदरका से आए हैं। बदरका से आए हैं जी। कल आए थे सर, तो कहने लगे आज नहीं हो पाएगा, कल आइएगा। आज आए सुबह तो 8 बजे पर्चा जमा कर दिया था, अभी तक नंबर नहीं आया। क्या वजह बताई जा रही, नंबर क्यों नहीं आ रहा? कह रहे पर्चा जब आएगा तभी तो हम करेंगे, पर्चा ही नहीं तुम्हारा। तो पर्चा पता नहीं सर कहाँ रखे हैं, नहीं आ पाया नंबर। तकरीबन कितने किलोमीटर दूर से आना हुआ होगा आपका? 20-22 किलोमीटर तो होगा। हाँ ऐसे है सर। कल भी वापस लौट गए और आज भी आए तो अभी नहीं हो पाया। आज लगभग 3 घंटे का समय हो चुका, लेकिन ज़्यादा हो चुका सर। 8 के पहले ही आ गए थे, पर्चा जमा हो गया था। अब पता नहीं, वो हम जानते नहीं पर्चा किसके पास है। पंखा बैठने का इंतजाम है यहाँ पे? पंखों का चल रहा है? कुछ नहीं साहब, देखो हम ऐसे ही टहल रहे हैं, अब आपके सामने है, यहाँ तक कोई व्यवस्था है ठीक है, बाकी लड़ भी नहीं सकते, देहात से आते हैं सर। क्या नाम है बेटा? मधु नाम है सर। मधु, कहाँ से आई हो आप? हम परियर से आए हैं। कितना दूर हो गया यहाँ से? 25 किलोमीटर हो गया। 25 किलोमीटर? जी। कितने बजे आ गई थी? सुबह 8 बजे आए थे। अभी नंबर आया कि नहीं आया? नंबर तो पर्ची बन गई है, जमा किया तो बोल रहे कल आने के लिए बोल रहा है। कल आने के लिए बोले? क्यों? पता नहीं, पर्ची नहीं जमा कर रहे हैं, बोल रहे हैं मेरे पास बहुत सारा भी जमा है। कितने बजे आ गए थे आप? सुबह 8 बजे आए हुए थे। तो आज तो सही समय पे गए थे आप? हाँ तो सही टाइम पे गए थे, लेकिन पर्ची नहीं जमा कर रहे हैं, कह रहे कल आओ। 3 दिन से आ रहे हैं लगातार। 3 दिन से लगातार आ रहे हो? जी। बराबर लौट रहे हो? जी। आज भी बोल रहे हैं जाने के लिए, बोल रहे हैं पर्ची बहुत जमा हो गई है। तौर पे जो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड सेंटर पे है, एक बड़ी संख्या में, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे बड़ी संख्या में लोग हैं और लोग यहाँ 2 से 3 दिन से लौट रहे हैं। आज भी जो एक लड़की है उसने बताया कि तकरीबन 8 बजे यहाँ पे आ गई थी और अपना पर्चा जमा कर दिया था, लेकिन अभी तक उनका नंबर नहीं आया। फिलहाल जब न्यूज स्टेट कैमरे का फ्लैश चमका तो जहाँ पे गार्ड हैं वो यहाँ पे जो मरीज आए थे अल्ट्रासाउंड कराने, उनको एक तरीके से उन पर दबाव बनाने के लिए आ गए और हमसे वो लगातार पूछते रहे कि आखिर आप कौन हैं, क्या हैं, क्योंकि ये ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे किसी की गोपनीयता प्रभावित होती हो, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो दबाव बना रहे हैं। उन्नाव जिला अस्पताल के पिछले हिस्से पर ये बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन का पूरा एक जो रूम है वो बनाए गए हैं, यानी कि जो एक तरफ येलो कूड़ा डालना है जिसपे येलो गेट लगा हुआ है, एक तरफ मैरून है जिसमें मैरून जो एक क्लाज है उसके हिसाब से यहाँ पे कूड़ा डालना है और जो ब्लू कलर है उसमें भी कूड़ा डालना है। और हम आपको एक तस्वीर यहाँ से दिखाएंगे जो काफ़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि ये अस्पताल प्रबंधन जो लगातार मलेरिया विभाग संक्रामक रोगों की बचाव के लिए लगातार यहाँ पे जो बीमारियों से बचाने के लगातार छिड़काव करता है, लगातार यहाँ पे जो प्रचार प्रसार होता है कि संक्रामक बीमारियों को फैलने से रोका जाए, उसके लिए बाकायदा एक बड़ा बजट भी खर्च होता है प्रचार प्रसार जागरूकता और छिड़काव के लिए। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो एक जिला अस्पताल है काफ़ी सेंसिटिव इलाका है, यहाँ पे संक्रमण को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता, क्योंकि इसी अस्पताल पे पूरे जिले को जो संक्रमण मुक्त करने की जिम्मेदारी है। और ये आप देख सकते हैं कि जिला महिला चिकित्सालय उन्नाव जनरल वेस्ट कूड़ाघर लिखा हुआ है जिसपे पूरी तरीके से ताला बंद है, लेकिन उससे ठीक दाईं तरफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि खुले में जो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है बड़ी संख्या में, यानी बड़ा एक भंडार यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो कचरा है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये देखिए पूरा तरीके से खुले में पूरा कचरा पड़ा है। आजकल क्योंकि 42 से 44 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, तो ऐसे में जो संक्रामक बीमारियां हैं वो भी पांव पसार रही हैं और संक्रामक बीमारियों को बड़ा कहर उन्नाव में देखने को मिला है। हीट वेव हो या इसके अलावा बुखार हो, वायरल हो, उल्टी दस्त के मरीज हो, लगातार वो संख्या बढ़ती जा रही है। तकरीबन जिला अस्पताल की ओपीडी में 1500 से 1800 लोग
पहुंच रहे हैं और जिसमें बड़ी संख्या है बच्चों की जो डिप्थीरिया और वायरल बुखार, पेट दस्त, उल्टी इन जैसी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं और लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ऐसे में तस्वीरें पूरे अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर जो अस्पताल प्रबंधन है वो उसकी जिम्मेदारी है पूरे ज़िले को संक्रमण मुक्त बनाने की, लेकिन वही अस्पताल प्रबंधन कूड़े के ढेर में है और यहाँ पे बड़ी लापरवाहियाँ हैं जो हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। और जिसके तस्वीरों में किस तरीके से पूरी तरीके से एक कूड़ा, एक वेस्टेज पूरे अस्पताल प्रबंधन का ही है वो पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक जो दावे हैं वो कागजों पे पूरे अस्पताल प्रबंधन लगातार प्रचार प्रसार करता है, लेकिन ये दावे कागजों तक ही सीमित हैं। तस्वीरें आपके सामने है कि आखिर किस तरीके की लापरवाही इस अस्पताल में बरती जा रही है। उन्नाव जिला अस्पताल की पड़ताल में न्यूज स्टेट की टीम को हर कदम पर खामियां मिली हैं। कहीं बेड की कमी है तो कहीं एक बेड पर 3-3 बच्चे भर्ती किए गए हैं, तो इसके अलावा गंदगी की भरमार है। और बात करें अगर ओपीडी जो है, ओपीडी में भी भरमार है। जो लोग हैं उनका दावा है कि डॉक्टर हाथ नहीं लगाते, केवल देख के ही पर्चे पे दवाएं लिख जाती हैं। यानी कि कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनको बाहर से दवाएं लिखी गई हैं। और अस्पताल का जो अल्ट्रासाउंड सेंटर है वहाँ पे मरीजों की लंबी कतारें लगी देखने को मिली और जो लोग थे वो कई किलोमीटर से चलकर यहाँ पर अल्ट्रासाउंड कराने आए थे। 3 से 4 घंटे इंतजार करने के बाद उनको एक मैसेज दिया जाता है कि आज आपका अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता है, आप अगले दिन आइए। तो लोग मायूस होकर, हताश होकर इस 42 डिग्री टेम्परेचर में जब परेशान होकर जिला अस्पताल पहुँचे थे 8 बजे, अंत में उनको 2 बजे के आसपास वापस लौटना पड़ता है। यानी कि जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड से लेकर ओपीडी तक में व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं। और अगर बात करें बेड, तो बेड भी नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। जिस तरह से मरीजों की संख्या है, दवाइयां है नहीं, क्योंकि जो यहाँ पे पीएम जन औषधि केंद्र खोला गया था वो आबाद विकास यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया, जिसका मरीजों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसी ही एक नहीं कई दुश्वारियां हैं। लोग जो कैमरे पे न्यूज स्टेट पर उन्होंने बताया भी है, आरोप भी लगाया है और यहाँ की अव्यवस्थाओं की पोल भी खेली है। पूरे मामले में जब न्यूज स्टेट की टीम ने साक्षी महाराज जो सांसद हैं उन्नाव के, उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये मामला गंभीर है। पूरे मामले में डीएम और सीएमओ से बात कर जवाबदेही तय करेंगे उन लोगों की जो लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। सीएमओ से बात करूंगा, डीएम से बात करूंगा। पत्रकारों को समाचार कवरेज करने का अधिकार है और पत्रकार सम्मानित समाज के व्यक्ति हैं। पत्रकार उसके साथ किसी प्रकार की अभद्रता किसी को करने का अधिकार नहीं है। इस संदर्भ में महाराज जी 2 साल आपने बिंदु उठाया था, तब भी मैंने बात की थी और आज आपने बताया तो मैं फिर बात। हाँ, कुछ डॉक्टरों की कमी है, हम प्रयास करते हैं। हमने ब्रिजेश पाठक जी से बात की है, डॉक्टर ज़्यादा आए तो लोगों को यहाँ पर लाभ। आज वहाँ गए थे तो पानी की व्यवस्थाएं भी नहीं है, नल भी टूटे पड़े हैं और पानी नहीं आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे? अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं, जिस तरीके से मरीजों को बेहतर उपचार नहीं मिल पा रहा, उस पर सांसद उन्नाव साक्षी महाराज किस तरीके की जो जवाबदेही तय करते हैं, किस तरीके की व्यवस्था तय करते हैं कि लोगों को बेहतर उपचार मिल सके, जिससे कि शासन की मंशा लोगों तक पहुंचे और शासन की जो मंशा है उसके अनुरूप काम हो सके। राहुल शुक्ला, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।